पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी मारे गए, आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल, फितनतुल खारिज का मरकज खरचर फोर्ट मलिया में कमी गाहों से आग के शोले उठने लगे, मंजोबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर और दुरानी कैंप पर कामयाब ड्रोन हमले, 50 से ज्यादा तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात, परामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट पर भी धुएं के बादल, दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी राख का ढेर, लियोबंद कला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में मुतादिद पोस्टें निशाना, जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो सामने आ गई, जानी और माली नुकसानात पर अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार, चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए, वीडियो में अफगान फोर्सेस के यूनिफॉर्म और हथियार वाजे, कई फौजियों ने हथियार डाल दिए, अंगूर अड्डा में पाक फौज ने कौमी परचम लहरा दिया। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोर, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। अफगान जारहियत अबूरी हुकूमत और फितनुल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करता है। ये भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम भी पाक फौज के शाना बशाना। दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया, कहा पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म है। अफगानिस्तान किसी जोन में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का रद्द-ए-अमल। ताहिर अशरफी बोले सोवियत यूनियन से आपका दिफा कर सकते हैं तो आपको इस्तेमाल करने वालों का मुकाबला भी कर सकते हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को नहीं रोकेगी तो हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, सऊदी अरब का इजहार तशवीश, मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर, कहा दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। कतर का फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा, कहा बरादर ममालिक की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिये पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। अफगान सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के निगरान वजीर खारजा के भारत में बयानात पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ्फुज़ और सलामती के लिए तमाम इक़दामात का हक रखता है। तवक्को है अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सीज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने के लिए ठोस इक़दामात करेगी। जिसकी अक्सरियत उसका वज़ीर आला। PTI 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ सबसे बड़ी जमात। वज़ारत आला के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। KP असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार। इतवार को दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। फौरी बाद स्क्रूटनी होगी। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाथ से लिखा इस्तीफा मिल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। इस्तीफे की मंजूरी का टाइम फ्रेम देने से इनकार, कहा आईनी और कानूनी जायजा लूंगा। इस्तीफा मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला होंगे। असम्बली में PTI के अरकान आज़ाद हैसियत से हैं, जिसके पास अक्सरियत होगी वही हुकूमत बनाएगा। चीजें ठीक चल रही हैं, अभी सूबे में गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं। सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनवाएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन ने इस्तीफा दे दिया, मंजूरी जरूरी नहीं। जुनेद अकबर की
अपने ही अरकान को वार्निंग, बोले किसी रुकन ने बेवफाई की तो इस पर केपी की जमीन तंग कर देंगे। असद कैसर ने कहा बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और एएनपी से राबता है, किसी को मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुशावरत, जेजुआई और एएनपी से भी राबता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मामलात खुश उसलूबी से हल करना तरजीह, आईनी पेचीदगी आई तो अदालत रास्ता दिखाएगी। सुहेल अफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ, देखते हैं वजीर आला बनने पर क्या रवैया होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब होंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ के 8 से 10 अरकान अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। 2 से 3 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त पर हुकूमत और मजहबी जमात में मुज़ाकरात का आगाज। सरबरा जेजुआई का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह से राबता। मामलात पुरअमन तरीके से हल करने का मशवरा। कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं, सब्र और तहम्मुल से काम लें। विफाकी हुकूमत का मजहबी जमात का एहतजाज, हर सूरत रोकने का फैसला। रेंजर्स, एफसी और पुलिस तैनात होगी। फलस्तीन का मसला हल हो चुका तो एहतजाज क्यों? किसी से ब्लैकमेल होंगे न रियासत के खिलाफ सियासत की इजाजत देंगे। तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक एहतजाज में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए, कई अब भी लापता हैं। जत्थों ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल की। रियासत तशद्दुद करने वालों से निमटने के लिए तैयार है। पांच लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के घरों को वापसी। तबाही इमारतों के मलबे से 155 लाशें मिली। इसराइल की ओफर जेल में फलस्तीनी कैदियों के रिहाई के इंतजाम जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड केशनर का गजा का दौरा। इनखला से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जंगबंदी पर दुनिया भर में रैलियां। लंदन में पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा। जर्मनी और ओस्लो में भी लोग सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में हजारों से हुनी शहरी जमा। यरगमालियों की रिहाई का इंतजार। हमास का जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा गजा के अवाम की मदद के लिए पूरी ताकत और वसाइल इस्तेमाल करेंगे। शर्म अल शेख में जंगबंदी मुआहदे की तैयारियां। सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को तकरीब में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर की शिरकत भी मुतवक्के। गजा के 50% हिस्से पर अब भी इसराइल का कब्जा। सहूनी फौज मुकम्मल इनखला करेगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में कार हादसा। 3 कतरी सिफारतकार जान से गए, 2 जख्मी। जहां बहक होने वाले अब सिफारतकार गजा अमन मुज़ाकरात का हिस्सा थे या नहीं, तस्दीक ना हो सकती। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज पहला मुकाबला आज लाहौर में शाहीनों की प्लेइंग 11 फाइनल। बैटिंग की जिम्मेदारी शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के कंधों पर होगी। स्पिनर आसिफ अफरीदी के डेब्यू का इम्कान। जीत के लिए 20 विकेट्स लेना इंतहाई अहम है। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पिनर्स के चैलेंज के लिए तैयार हैं। बाबर आजम की विकेट अहम होगी। अफ्रीकी कप्तान मार्करम की गुफ्तगू। दोनों कप्तानों का पीसीबी म्यूजियम का दौरा। और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का फातिहाना मैच, कामयाबियों की हैट्रिक बनाकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कोलंबो में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया। आज ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने आएंगे।